देश को आजादी के हुए 24 साल इस राज्य बने हुए हैं, आज तक एक नई चीज चौखुटिया में नहीं आई। पहली बार हम चौखुटिया के लोग जाते हैं, हमने दलगत राजनीति छोड़ी, हम एक परिवार के सदस्य बने हैं। आज हम किसी दल दूसरे दल के नहीं, आज हम एक परिवार के लोग यहाँ आए। हमारी मांग है, हमको चौखुटिया में चाहिए। यहाँ रामगंगा है, यहाँ आपका आबोर बाजार फ्री पड़ा हुआ है, हमको आज तक कुछ मिला ही नहीं। माननीय विधायक जी ने बनवाया, मैं इसको पढ़ूंगा। मंडी परिषद से भी आप ही दिलाएगा, इसलिए मेरे को 5-7 दिन दे रहा, तुम बैठ लेते बकरा लाऊंगा। नवा बिंदु है हमारा जिलाधिकारी महोदय दूरदर्शन टावर जी, मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ। वहाँ पुराना लगा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। सीडीओ साहब ने मुझे बताया उसके बारे में जी, तो जो दूरसंचार से उनको बुला के मैं इसको करवा दूँ। 4G उस पर हमको आवश्यकता है। और तड़ाताल क्षेत्र में भी BSNL का टावर लगा है लेकिन फंक्शन नहीं हो रहा है, मैं करवा एक सेकेंड। इसी में BSNL से कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, अधिकारी आया है यहाँ पे आज? BSNL से बुलाया नहीं होगा ना, हम लोग बुलाया था, उनको पत्र दिया था। आप देखें, नहीं तो अल्मोड़ा बुला लीजिए। मैं देख लेता हूं। रामनगर से मासी चौखुटिया गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी तक रेलवे लाइन हो। जिलाधिकारी महोदय माननीय विधायक जी के माध्यम से तो विधानसभा महोदय के माध्यम से भी पत्र देंगे, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी और जिलाधिकारी सुरंग बनाकर रामगंगा नदी में छोड़ा जाए। माननीय विधायक जी और हमारे जिलाधिकारी महोदय, इस बार अगर आप गर्मी में इस रामगंगा को देखते तो मछलियां मर रही थी क्या से, जबकि इस रामगंगा में पता नहीं कितना लीटर पानी हमेशा गर्मी में भी बहता रहता है, लेकिन हमारे सिंचाई के लिए इतनी जेसीबी से मलबा डालते तो हमको खेतों को पानी बंटवाना पड़ा। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि इसकी ओर से हमारे माननीय विधायक जी की ओर से, हमारे जिलाधिकारी महोदय की ओर से एक मजबूत पत्र हमारे पक्ष में कि इससे बहुउद्देशीय सिंचाई और पेयजल योजना पूरे क्षेत्र को आच्छादित करेगी और कालाघाट डैम तक जो हमारे जानवर जो जंगली जानवर भी हैं उनको भी पानी उपलब्ध होगा। ये नहीं, यहाँ से नहीं, हमको कहाँ मिलेगा? ये गैरसैंण में वहां से शुरू होती है रामगंगा, सुरंग के माध्यम से वहां चलेगा पूरे क्षेत्र को, हमारे चौखुटिया से लेकर मासी भिकियासैंण रामनगर कहां पे हमारे ये कालाघाट डैम तक इसका लाभ मिलेगा। और ये बहुउद्देशीय हमारा जो है ये आपसे चौखुटिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए। बार में फिर मेरा मैं रोक रहा हूँ आपको कहने से। देखिए सरकार क्या करती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पे एक उद्यान का सकल दल खुल जाता है जी, और हमले के पूरे साल में 2 किलो मुरब्बा बना के उनका काम खत्म हो जाता है, 10 लाख तनख्वाह ले लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस समय तमाम योजनाएं चल रही है, PMGP चल रहा है जिसमें 50% तक सब्सिडी है। आप अपने यूथ को तैयार कीजिए, उनको कराने की गारंटी देंगे। आप 5-10 जितनी यूनिट करना चाहते हैं, समय है कि हम लोग सरकार पर न डिपेंड करके खुद करें। जो भी बच्चे करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जिला उद्योग अधिकारी से कैंप करा दूंगा, तो उनकी फाइल पास कराने की देहरादून से जिम्मेदारी हमारी है। 25 लाख 50 लाख को जो भी बड़ी योजना बनाना चाहते हैं उस पर 50% सब्सिडी और मैं करवा दूंगा। यूथ को आप रोजगार दिलाइए, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। गैरसैंण विकास परिषद में सरकार ने विकासखंड गैरसैंण और चौखुटिया को मिलाकर एक गैरसैंण विकास परिषद बनाया है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए भी सरकार शायद देती है। हमारी ये मांग है कि इन दोनों विकास खंडों को मिलाकर जब सरकार स्मार्ट शहर बसा रही है, आपकी ओर से भी एक बढ़िया सा मांग चले जाएगा, हम ये सब मांगे भूल जाएंगे अगर आप स्मार्ट शहर इसको बसा देंगे गैरसैंण चौखुटिया, तो हम आपसे कुछ नहीं मांगे, फिर वही मांगेंगे। तो ये विशेष आप हमारी ओर से ये इस पे तय कर दो ना, फिर आप लोग बताओ, आप तय कर दो, मैं कर दूंगा उस काम को। तो आप ये छोटे मोटे काम मत कहो मुझसे, आप 1-1 करोड़ के काम कोई भी हर साल में एक जगह आप करा दो, मैं करने को तैयार हूँ। कोई छोटे कोई 2.5 लाख मांग ले रहा है, कोई 2 लाख मांग ले रहा है, कोई 5 लाख मांग ले रहा है, बात क्या है? माननीय विधायक जी, वो आपका विवेकाधीन कोष है, वो जनता की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पानी की जरूरत है, रास्ते की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है, लोग मांगेंगे। विधायक जी की बात समझिए, विधायक जी ये कह रहे हैं कि चौखुटिया शहर के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया तो अपने निजी से देने को तैयार है, योजना आप लोग खुद बना लीजिए, अभी तो पब्लिक हो भाई 1 करोड़ जरूरत पड़ेगी, कम पड़ेगी तो अगले साल देंगे। और जब 1 करोड़ देंगे तो विधायक जी बड़ा छोड़ा हो, क्योंकि गठबंधन का अंतर्गत के आप मेंबर में हैं, तो आप कहेंगे कि 5 करोड़ में करोड़ आती तो 5 करोड़ रुपए पूरे 5 साल में
नहीं, हर साल है विधायक एक नहीं गैसेट को नहीं, आपकी विधायक नहीं नहीं गैसेट, आप गैसेट में पैसा मिलता है आपको गैसेट का पैसा मिलता है। ये भी बड़ी खुशी की बात है, 1 करोड़ रुपए की बड़ी योजना हमारे विकास में बन जाएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ही देते हैं, आपका प्रस्ताव भी हम लोग भेज देंगे, पैसा भी देंगे। जी जी, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? बहुत अच्छा प्रस्ताव है। उसके लिए विधायक जी का विकास खंडों को मिला के स्मार्ट शहर बसाए। मैंने आश्वासन मिल गया, वो प्रस्ताव तो हम भेज ही देंगे, लेकिन जब तक होता है तब तक जो विधायक जी ने इतनी अच्छी बात कही, इसको तो आप लोग दोनों कीजिए। बिल्कुल, उसमें जनपद अल्मोड़ा में सर्वाधिक कृषि उपजाऊ क्षेत्र चौखुटिया है, और जो हमारा मुख्यालय बनाया है सिंचाई खंड का, वो बना नहीं। अब मेरे पास जो प्रस्ताव गए होंगे सारे, मुझे तो नहीं पता कि अल्मोड़ा है और चौखुटिया है, चौखुटिया के लिए तो तत्काल काम कराइए आप, अगर सिंचाई का क्षेत्र है तो ठीक है। नहीं वैसे जरूर प्रस्ताव है, तत्काल कराइए आप। चालू विभाग का अभी दैवीय आपदा के इनकी जितनी फाइलें थी, शायद इससे कोई जानकारी ना हो, लगभग सारी फाइलें केवल, हालांकि लिस्ट अभी मैं चेक भी कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे पास जितनी थी 1.5 करोड़ रुपया केवल मैंने सिंचाई की मैंने को दिया, इसीलिए कि खेती की जरूरत होती है। तो मैं एक बार और इसको चेक करा लूंगा, और एक्सपेंड हो सकता है इनको टाइप ना हो, लेकिन अगर आपकी पेंडिंग है, जैसे रामगंगा दाई नहर जो झलाहाट का हमारे भेंट गांव तक जाती है, इसमें इसका हेड ऊंचा हो गया है और नदी नीचे चले गई है। 15-20 साल से हेड बंद है, और हेड बनता रहता है, और उसमें फिर दिक्कतें हमको आती रहती। इस बार जेसीबी से सिंचाई विभाग ने, हम सब ने जाके वहाँ पत्थर लगवाए, मिट्टी लगवाए, तब लोगों की सिंचाई करवाई। ये अभी गेहूं सिंचाई के लिए गेहूं लोगों को चाहिए, सिंचाई के लिए पानी है, जला में साफ नहीं है, जहाँ से नहर। एक मिनट मैं यहाँ आया था तो तुमने ये काम होने क्यों दिया? बुरा मत मानना, मैं तो जनता हूँ तो दोषी मानता हूँ उसमें। ये नहर के लिए लाया, हम चुनाव हार गए, वार वाली नहर के लिए भी मैं 75 लाख रुपए लाया, क्योंकि रोड क्यों नहीं बनती चौकुटियाबासी, इसीलिए लाया मैं। तब मैंने 70 रोड बनवाई हो। उस समय तो तुम लोग को बोलते ही ठेकेदार आके कर जाता है काम, खा पी के गोल हो जाता है। विधायक जी, जहाँ पानी नहीं जा रहा तुम्हें एसडीओ साहब टेंडर वहाँ कर देते हैं ठेकेदारों के, और भेड़गांव तक आज तक 20 साल तक पानी नहीं जा रहा। हम बस 2 किलोमीटर पहले हैं बसनल गाँव में, भेड़गांव ग्राम पंचायत है, और अभी भी सिंचाई के लिए गेहूं में झला में पानी नहीं है। जिलाधिकारी महोदय का संज्ञान में देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी पे रखना चाह रहा हूँ। सिंचाई से संबंधित हमारी समस्या है, जो दाई की तो बात हो गई है, उसके बाद समय से नहरों की सफाई नहीं होती, जिससे काफी सिंचाई के लिए समय से पानी नहीं मिलता। आज भी बोरा गांव में लोगों ने गेहूं नहीं बोया है। जिलाधिकारी महोदय, गनाई जो नहर है उसका जो पानी लाख बोरा गांव जाता है, आज भी लोगों को गेहूं नहीं बो पाए। कब पानी जाएगा, कब बोएंगे? तीसरा, नहरों हाँ सफाई लगने से क्या फटाफट कराइए। मतलब वो अभी आप जहाँ से नहर, ये मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे इसमें? सफाई में कितने लगेंगे लेकिन पानी कब तक पहुँचेगा? हमारे 30 अक्टूबर को गेहूँ बो गए हैं। मैं अब ये फाइल का काम आपका है, रास्ता क्या खा रहे होंगे? एक बूंद पानी खेत में नहीं आ रहा। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि आपकी चौखुटिया में है, तो आपका सारा ध्यान चौखुटिया में होना चाहिए। तो ये मुख्यालय वाली बात तो आपकी सही है, मैं भी जिलाधिकारी इसीलिए हम कह रहे हैं, ये यहाँ बैठेंगे तो जरूर बैठेंगे। और आप युद्ध स्तर पे रुके हैं 3-4 दिन, आप यही सब कराइए, कल फाइल पैसे के लिए आइए, आप बताइए कि क्या हुआ, और कल के बाद अपने यही सबको लगा के कुछ परीक्षण कीजिए। हम आपके संज्ञान में ये भी स्वीकृति के लिए गई थी, 1 रुपया हमको नहीं हुआ। कैसे मरम्मत? देखिए, मैं कहना चाहूंगा ना, पिछले साल का तो मैं नहीं कह सकता, इस साल का पहला पैसा सारा मैंने सिंचाई को ही दिया है, तो अब कौन सी लिस्ट मैं मंगा भी दूंगा। इसके लिए डीएम साहब को थैंक यू भी करते हैं, थोड़ा ताली बजा से बजाएंगे। अब वो मैंने बजट तुरंत दूंगा, मैंने बात आपको बताई ना, एक बार चौखुटिया के भी होंगे, वो चूंकि लिस्ट लेके नहीं मैं आया। एक प्रस्ताव वर्कशॉप में मैंने देखा कि जी के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से, जो अधिशासी अभियंता के कार्यालय से डीएम कार्यालय भी आता है, प्रोसीजर समझ लीजिए। ये भी हो सकता है कि इनका प्रस्ताव उसके मानक के हिसाब से ना हो, उसमें क्या होता है ना, पूरा किलोमीटर मेंटेन करके अगर इनका प्रस्ताव ठीक होगा, हमारे पास चौखुटिया से लेकर चौना तक बहुत लंबी हमारी रामगंगा बाई नहर है।
13 किलोमीटर की, उसमें भी अभी पानी नहीं चला है। अब पता काश्तकार कब खेतों में पानी डालेंगे, न उनकी मतलब कब बोए, मतलब ये स्थिति हमारी ये बहुत ही। सर ये तो गेहूं के टाइम में है, रोपाई है। सफाई में कितने लगेंगे ये मेरे को बताओ ना, है? बात तो ठीक है, कल आपका काम है, आप मेरी होगी बात, ठीक है, ये वो कर देगा। ये मैं दोबारा 1 मार्च 2024 को माननीय सिंचाई मंत्री से मिले थे और पर्यटन मंत्री भी हैं सतपाल महाराज जी से, उनसे हमने निवेदन किया था हमारे गेवाड़ की कुल देवी अंजनी माता मंदिर के बहुत उनके दोनों तरफ जो है भू कटाव बहुत हो गया है, उसको अंजनी माता मंदिर गेवाड़ की कुल देवी माता है, जहाँ पर गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव भी होता है और हर साल में वहाँ पर चैत्राष्टमी मेला भी होता है। हम आपको आमंत्रित भी करेंगे दोनों मेलों के लिए। वहाँ रामगंगा नदी से दोनों तट में भू कटाव हो रहा है, पूरी कृषि क्षेत्र है। हमारी मांग थी माननीय मंत्री जी से कि उसके दोनों तरफ एक तो पर्यटन के हिसाब से ट्रैक बनाया जाए, लोगों को पर्यटन पूरे चौके बाजार ट्रैक हो और उसकी सुरक्षा भी हो, मंदिर की सुरक्षा होगी, हमारा मैदान की सुरक्षा होगी, कृषि भूमि की सुरक्षा होगी। माननीय मंत्री जी ने आदेश किया हुआ, आपको चिट्ठी आई हुई है, प्रस्ताव बना दिया है, अभी तक सर्वे नहीं करी है, प्रस्ताव बना दीजिए, हमसे कह रहे पैसा कराओ, इसको सीएम घोषणा में भी बनवा दीजिए। तो आप कह रहे हैं हमको पैसा कराओ, मैं प्रयास करूँ। तो आपसे निवेदन है कि आपको सर्वे के लिए आपको ये भी बता दूं कि हम लोग के आने के बाद मैं और कप्तान साहब हम लोग के पास जितने रामलीला के निमंत्रण आए, चाहे धौले छीना से हो, बाड़े छीना से हो, बंदिया से हो, नैनोली से हो, हम दोनों साथ ही घूमते हैं रात 1 बजे तक। तो अगर आप बुलाएंगे तो हम दोनों आएंगे, एक बार सीधे साथ भी पकड़ के लाएंगे। मुझे उम्मीद भी है कि अपनी पूरी कोशिश से यहाँ के लिए आप पैसा 3 साल तो नहीं दिया है, अब मेरे को लगता है चकुटिया घाटी के लिए कुछ ना कुछ पैसा बंदोबस्त भी करेंगे, मेरे को ये लग रहा है। तो चुनाव भी आ रहे हैं, ये भी ख्याल करना आपको, ठीक है। उनके द्वारा गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव में हमको बढ़ चढ़कर सहयोग दिया गया। हमारे सभी विभागों ने, कृषि विभाग या हमारा सिंचाई विभाग या अन्य विभाग जितने भी थे, आर्थिक रूप से सबने आर्थिक रूप से मजबूत किया। बहुत भव्य मेला हुआ, हमारे सीढ़ी सामने बताया कैसे आपने कर दिया, हम तो इतना पैसा खर्च करके भी यहाँ नहीं कर पाते, तुमने इतना हजारों लोग 30,000 लोग कैसे बुला दिए, इतना आकर्षक मेला होता है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, हमारे ये प्रमुख जी अध्यक्ष है, उसकी हमारे हीरा सिंह जी संयोजक हैं, तो जब आप हम सब आपको आमंत्रण देने हैं तो आप हमारा आमंत्रण स्वीकार भी करेंगे और आप देखने भी आएंगे कि हमारे लोग किस तरीके से कितनी खुशी और किसी विभाग को मतलब मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये इसको भी आप देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे डीएम साहब यहाँ सिंचाई के ऊपर हमको क्यों मुख्यालय में मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति हमको लेकर नहीं देंगे। हमने बताया कि में बात हो गई, कहीं पैसा अगर नहीं हुआ है, वैसे मुझे उम्मीद है कि हो गया, कोई जानकारी न भी हुआ तो 25,000 रुपये में सरकार दे दूंगा। अभी वो आगे में क्या काम हुआ के विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति हो, साथ ही चौखुटिया के जितने भी हमारे कॉलेज हैं वो उनमें पूर्णकालिक प्रधानाचार्य की नियुक्ति। देखिए टीचरों की नियुक्ति का बताया कि पूरे जनपद में हम लोग कर रहे हैं, 15 दिन में सारे टीचर मिल जाएंगे। प्रधानाचार्य की नियुक्ति का हम नहीं कर सकते क्योंकि ये टीचर भी नहीं चाहते कि प्रधानाचार्य सरकार ने अभी क्या किया था कि 50% आपको बताया होगा ना कि एग्जाम करा के इन लोगों ने विरोध कर दिया, हाईकोर्ट से कुछ हुआ, तो टीचर की व्यवस्था आपको 15 दिन में हो जाएगी 100%। मैं जिला अध्यक्ष से प्रयास करेंगे एक बात जोड़ और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी स्थायी भी नहीं है। हमारे डॉक्टर रवि साहब हैं, रवि आप उधर जिला में काम कर चुके हैं और शिक्षा विभाग के बेस्ट अधिकारियों में से एक है। हम इसकी बड़ी सराहना करते हैं, सब जनप्रतिनिधियों से सबको पूरा भरपूर इनका सहयोग मिलता है। हमारी निवेदन है कि इनको हमारी मांग पर चौखुटिया में स्थायी करना चाहिए। इनको ये निवेदन है आपको समिति के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को यहाँ स्थायी रूप से पोस्टिंग कर दी है। कर रहा था कि हमने ये मान लिया है कि आपने हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को विद्वान है, हमको उनकी बहुत आवश्यकता है चौखुटिया में, यहाँ स्थायी आप उनको कर दीजिए। बस अड्डे की स्थापना की जाए। बहुत पुराना हमारा चौखुटिया शहर है और मासी में हमारे पूर्व जिला पंचायत महेश लाल वर्मा जी इन्होंने भूमि देखी हुई है। यदि वहां पर भूमि उपलब्ध है तो हमारा ये निवेदन है कि वहाँ बहुत बढ़िया हमारे रोडवेज का बस अड्डा वहाँ बनाया जाए, का निर्माण किया जाए। ये जी आप जमीन ढूंढिए
पैसा तो विधायक जी दे रहे हैं और बाकी हम लोग मिलाएंगे और सीधे साथ एक अच्छे पार्क के लिए थोड़ा जोर के नाम से ये जिम के ताली बदली हमारा हो गया है। लाइन बिछाकर दुनिया बदल से रामपुर तक एक नई सिंचाई योजना बनाई जाए। रामगंगा में बहुत पानी है और हमको वहां तक ये पाइपलाइन अगर से इसे पानी मिल जाएगा तो पूरा रामपुर क्षेत्र, रामपुर, जमड़िया, चकोड़ी, बोरा गांव तक पूरी भूमि हमारी आप कितनी फसलें लहलाएगी और किसानों की आय भी दोगुनी होगी। आप कांग्रेस की सरकार दाव में नहीं जाता। और वर्तमान में भी लघु डाल के माध्यम से जो योजना बनी है, चौना में पानी आज भी नहीं पहुंच रहा है। वहाँ के किसानों ने अभी तक गेहूं बुआई नहीं करी है। जी हमारे वहाँ आता ही नहीं, कभी नहीं आता। ये तो लगभग कंप्लीट हो गई, टेस्टिंग चल रही है। अराउंड कितने 300 कितने हेक्टेयर हमारा जो बता रहे थे इरिगेटेड होगा, तो अभी फिलहाल जो टेस्टिंग होनी थी वो होती रहेगी, बट अभी ये बंदा बनाकर उसको फंक्शनल कर देंगे। कितने टाइम में मिलेगा? 15 दिन और 15 दिन लोग बन गया। आप इसकी जरूरत रहेगा ना, आप एक बार लेके आ जाइएगा। बंदर, लंगूर, सुअर, इसके कारण काश्तकारों ने खेती करना बंद कर दिया। आप गांव में जाए, लोगों ने सब्जी बोना बंद कर दिया है क्योंकि बंदरों से इतना आतंक मचा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीएफओ साहब को कि उनके माध्यम से नगर पंचायतों में ये टीम आ रही है, अभी वो काश्तकार पकड़ रही है। हमारा ये विशेष निवेदन है आपके माध्यम से कि गांव में भी बंदरों को यहीं पर लगते हुए इसी विकासखंड के जो नगरीय क्षेत्र के अलावा जो बाकी गांव है पूरे अन्य क्षेत्रों में सभी जगहों से बंदर पकड़े जाए, उनका बंदियाकरण करके बंदरवाड़ा बना के वहां उसको बंद कर दिया जाए। ये आपका निवेदन है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए अभी जिला पंचायत के कल मैं देख रहा था कि कुछ पैसा इनको मिला था, बड़ा अच्छा उन्होंने बाढ़ बनाए हैं। इसके लिए भी जनपद में हम लोग आप लोग हो चुकी यहाँ तो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जिला योजना में कुछ 1 सेकंड 4 बार के लिए जिला योजना में रखा जाता है, कोई पर्याप्त नहीं है। तो मैं एक नया पे पेड़ लगाएंगे, 1 लाख पौधे लगाने का मेरा है और उसी में जब 1 बार पेड़ हो गया 8 फीट का हो जाता है साल भर में, आप उसी में तार मार दीजिए, रेशम मिलेगा, रेशम को बढ़ावा मिलेगा और वाली प्रॉब्लम इससे हल हो जाएगी। मैं सिर्फ आप हमारे पकड़ो काम कर दीजिएगा। ये एसडीएम भी बैठे हैं यहाँ, आप हमें जमीन का बंदोबस्त कर दो। जमीन का मेरे दोराज पे भी 40-50 वाली जमीन है, ये लोहरी है पटवारी यहाँ पे, आप नोट कर लो। आप छोड़ो, जो पैसा सरकार देगी। मेरा एक विजन है जो हमारा पशुओं के लिए दोराज के अंदर, चकुटिया के अंदर एक बड़ी गौशाला, मैं चाहे 50-50 लाख रुपए की मैं अपने विधायक निधि से बनवाऊंगा। मैं ये खर्चे नहीं बनवाऊंगा, लेकिन मैं दो मैं एक चकुटिया में और यहाँ पे चकुटिया में जमीन का आप बंदोबस्त कर दीजिएगा बस, तो हम करते हैं। एसडीएम को आके कह दिया है कि गौशाला के लिए करवा देंगे और जनपद में 6-7 गौशाला का है, हम लोग करवा देंगे। तो निवेदन इस संबंध में है कि ये व्यवस्था होने में समय लगेगा। जो बंदर पकड़ने वाली हम बात कर रहे हैं, आपने एक टीम लगवा रखी है और टीमें जो है गांव में जाए और उनको पकड़े। ये तो ये एक बंदर जो पकड़ने का है ना, हमें बताया एक बंदर पकड़ने का चार्ज इनका 700 रुपया है। और होता क्या है, इधर का बंदर पकड़ा, उधर जब आप कह रहे थे तो कप्तान साहब मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी प्लानिंग की जा सकती है। सबसे ज्यादा बंदरों से हम लोग कप्तान साहब दुखी रहते हैं। हमारे घर पे कम से कम 500 बंदर हो रहते हैं। तो जब तक बंदरों को ऐसा ना, हमने जंगल में कर दिया, जंगल में हम फलदार पेड़ लगाए कि उनको खाना मिले। अब होता क्या कि मंदिरों में हम केला खिला देते हैं, घरों में खाना उगाते हैं, तो सारे बंदर, तो पूरे इंडिया की समस्या हो गई। वजह से सोमनाथेश्वर तक हमने माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया था कि 7 किलोमीटर मोटर मार्ग के निर्माण के लिए आपने पिछली बार भी किया था। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके स्तर से भी ये चूंकि हमारे आंदोलनकारियों की भावना है और इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है, पूरे पहाड़ के क्षेत्र रामगंगा नदी के प्रस्ताव शासन में चले जाए। और उसी के साथ कोयली झुलेला गांव से गाड़ी खाता, वहाँ एक बाजार से कोयली वाली सड़क तो बनी है, लेकिन जो 84 तक का जो लिंक बीच में से जो लोगों को है उनको राहत नहीं मिल पाया है। इनकी आबादी कितनी होगी? आबादी तो काफी। पॉपुलेशन बताइए। नहीं, पॉपुलेशन कितनी होगी? 250 से ज्यादा है। पीएमजीएसवाई ने जब ऐसा ना, एक पीएमजीएसवाई ने नहीं पाई है। गड्ढे इतने बड़े हैं, वो गिर गया, उसको उठा के मैं हॉस्पिटल ले जाऊं
भिक्यासेन में, और मैंने लड़की को वहाँ दिखाया, उसके बाद यहाँ आया हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, भिक्यासेन से लेकर चौखटे तक रोड की हालत कितनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ अभी चलिए, ऑन ग्राउंड आपसे मैं करा। तो आज नहीं, मुझे लगातार 4 महीने हो गए रिपोर्ट करते करते। 15 सितंबर को टेंडर हो चुका है इसका, जबकि ये हॉट मिक्सिंग होनी थी, क्यों नहीं हुई आज तक? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पीडब्ल्यू वालों से, आज तक क्यों नहीं हुआ? और अभी एक्सीडेंट हुआ है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक आप लोगों से अनुरोध है, आज पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई है, पूरा समय दिया जा रहा है, आपको कोई भी इशू हम आराम से सुनेंगे, आराम से रखेंगे। हमको आराम से आप मुझे सर जानते हैं, मैं कोई कभी गलत नहीं बोलता। इस रोड का बुरा हाल है सर, पूछे नहीं जब 15 सितंबर से क्यों नहीं? अब एक बार हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो हमारे उसमें नहीं है, वो उसमें है। लेकिन आप चाहता हूँ विधायक जी के उसमें भी अधिकार के अंदर में है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। सिर्फ 2 किलोमीटर मैंने बात की है, जो काम कर रहे थे कल 2 किलोमीटर तक उन्होंने चेपियां लगाई हैं, उसके बाद चल दिए हैं। मैं अभी देख क्या रहा हूँ, मैं ग्राउंड की बात कह रहा हूँ, 16 किलोमीटर बता रहा हूँ ना, 16 किलोमीटर। हाँ मैं कहता हूँ आपको। इसमें सर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, एक्चुअली लोगों को पीसी और एसडीबीसी में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। अगर हमें सैंक्शन सिर्फ पीसी की मिली है, जो 2 सेंटीमीटर होता है, लोग उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसडीबीसी का काम हो जाए। हमने अपनी ओर से एस्टिमेट्स बना के भेज रखे हैं, जैसे ही हमें उसमें मिलेगा हम प्रायोरिटी बेसिस में काम करवा देंगे। मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ, मुझे 15 तारीख सितंबर से काम शुरू क्यों नहीं हुआ? हॉट मिक्सिंग होना है, कहा है, और सीएम हाउस शर्मा जी और क्या हम थोड़ी करेंगे, सरकार करेगी। क्यों किया? वो जवाब दे हमको। एसडीएम साहब हमको सिर्फ 2 दिन पे मिलते हैं, अल्टरनेटिव डेज, मंगलवार और शुक्रवार। कम से कम 3 दिन अगर एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि दौरान उनका जो है वहाँ का गृह क्षेत्र है, वहाँ पर रेजिडेंस भी है, तो वहाँ के लोग उनको उनका व्यवहार ऐसा है कि उनको और टाइम में भी मिल जाते हैं। और हमारा कोई उनकी महत्वपूर्ण बैठक होती है जिले में, तो क्या कहते हैं वो जो है अपने काम से चले जाते हैं, तो उनको तो हमको 2 दिन भी मिल पाते। तीसरा, तहसीलदार कम से कम एक अदर तहसीलदार यहाँ पर स्थायी नियुक्ति को करवा दीजिए कि बिना कैसे आगे लोग परेशान हो रहे हैं। पूरे जिले में 16 तहसीलदार हमारे पास 3 है केवल, और जो नायब तहसीलदार के 5, उसमें 4 का पीछे में सिलेक्शन हो गया और भी चलेगा। तो आज के डेट में हमारे पास तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, खबर के लिए काम चला रहा हूँ। एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एसडीएम साहब हमारे नगर पंचायत को देख रहे हैं। हमारा ये निवेदन है कि नगर पंचायत क्षेत्र में एक नया विद्युत फीडर लगाया जाए। गांव में अगर 84 लाइट चले जाती है तो यहाँ काट देते हैं, यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, और अगर बाजार में कोई दिक्कत है तो 84 के लोगों को दिक्कत होती है, किलोमीटरों में लाइट चली जाती है। और ये इसलिए नगर क्षेत्र के लिए नया जो है ट्रांसफार्मर अलग से बनाया जाए, अलग फीडर व्यवस्था बनाई जाए। गेवाड़ विकास समिति ने अपनी पूरी बात रख दी है। मैं समस्त अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बैठे रहे, इसके बाद कीड़ा गोदी तलाकताल समिति से वार्ता होनी है, सारे अधिकारी यहीं पे बैठे रहे, और बाकी लोग अगर औरों को स्थान दें तो बहुत अच्छी बात होगी। हम नहीं बोल सकते हैं क्या? हमें नगर पंचायत में शामिल करने की कृपा करें, और माननीय विधायक जी को ग्राम पंचायत, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हमारा समय पर काम नहीं होता है, और जो भी बातें हमारी आज हुई है, यदि ये 1 सप्ताह के अंदर हमको इसकी पूरी रिपोर्ट्स नहीं मिल जाती कि जो आज हमारा मिनट जो हमारी चर्चा हुई है उस पर क्या सकारात्मक रुख हमारा शासन का, हमारा प्रशासन का, हमारे विधायक जी का है, अगर ये हमको नहीं मिलता है तो हम मजबूर होंगे 2 दिसंबर से आंदोलन करने के लिए। ये हमने तय करना है। तो मेरा अपनी समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों ने हमको बहुत सारा समय दिया है, उसके लिए मैं गेवाड़ विकास समिति की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप जनपद से यहां आए, और आपने चूंकि अभी हमारी गोदी खेड़ा तलाकताल समिति के साथ भी वार्ता करनी है तो उसमें भी समय लगेगा। तो हमारे गेवाड़ विकास समिति के सभी सदस्य जो जिनकी वार्ता हो रही है वो यहाँ से स्थान खाली कर दें। हमारे अधिकारी